गुड आफ्टरनून। इनऑर्गेनिक की दूसरी यूनिट द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रसायन को आगे बढ़ते हुए हम तृतीय संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से तत्व हैं उनकी बात करेंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं उनकी बात करेंगे। देखिए, तृतीय संक्रमण श्रेणी जो है वो लेंथेनम 57 से शुरू होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तृतीय संक्रमण श्रेणी लेंथेनम का पहला एलिमेंट जो है वो है लेंथेनम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 57। लेंथेनम तृतीय संक्रमण श्रेणी का पहला तत्व है, अर्थात इसमें D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी कि S6s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद सीधा जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे ही 5D1 होगा, 5D1 होते ही 5D और 4F कक्षक जो है उनकी ऊर्जा लगभग समान रहती है, लेकिन पहले 5D की ऊर्जा 4F कक्षकों से कम रहती है। किसकी? 5D की ऊर्जा जो है वो 4F से कम रहती है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आता है, लेंथेनम में एक इलेक्ट्रॉन 5D में आता है, वैसे ही 4F की जो ऊर्जा है 4F की वो 5D से कम हो जाती है। जैसे तो पहला इलेक्ट्रॉन लेंथेनम में जाएगा, लेंथेनम में पहला इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 5D1। जैसे ही D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ वैसे ही 4F की ऊर्जा 5D से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और कम होते ही अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो सीरियम में, लेंथेनम के बाद में सीरियम आता है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 58 सीरियम। तो अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो D में नहीं जाने की बजाय 4F में चला जाता है। किस में चला जाता है? 4F में। अब जो कि 4F की एनर्जी कम हो गई, कम होने के कारण 5D का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी D वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 4F में चला जाता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5T0 4F2 हो जाता है। किसका? सीरियम। तो अगला इलेक्ट्रॉन लेंथेनम के बाद 58 नंबर का एलिमेंट सीरियम जो है उसका इलेक्ट्रॉन 5D में नहीं जा करके, क्योंकि 4F की ऊर्जा 5D से कम हो जाती है इसलिए 4F में चला जाता है, और उसके बाद 4F की ऊर्जा लगातार 5D से कम बनी रहती है, इसलिए आगे आने वाले सभी इलेक्ट्रॉन 4F में भरे जाते हैं। और F जो ऑर्बिटल उपकोष जो होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। तो आगे आने वाले 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे 4F में भरे जाएंगे। तो 58 से लेकर के 71 तक, 58 से लेकर के 71 तक के परमाणु क्रमांक या तक के इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधे F ब्लॉक में और सीधे F4F में भरे जाते हैं, और ये 58 से लेके 71 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्व जो हैं वो 4F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्योंकि 58 नंबर का सीरियम जो है वो लेंथेनम के बाद आता है, इसलिए 58 से लेके 71 तक के 4F ब्लॉक के एलिमेंट्स को लेंथेनम के बाद में आने के कारण लेंथेनाइड कहा जाता है, जिसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। तो ये 58 से लेके 71 तक के तत्व के इलेक्ट्रॉन जो है वो 4F में भरे जाते हैं, इसलिए ये तत्व D ब्लॉक के तत्व ना होकर के F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसलिए ये 4F ब्लॉक लेंथेनाइड के नाम से अलग से ही रखा गया है। तो जब ये F ब्लॉक पूरा भर जाता है, 4F कक्षक पूरे भर जाते हैं, उसके बाद में 71 के बाद में 72 नंबर का जो तत्व होता है हैफनियम, हैफनियम जो 72 नंबर का तत्व होता है उसका इलेक्ट्रॉन फिर D में जाना शुरू होता है। तो चलिए हम फिर बात करते हैं कि थर्ड कांस्टेंट सीरीज जो है उसमें एलिमेंट 10 एलिमेंट्स हैं, और 10 एलिमेंट्स जो है पहला लेंथेनम 57 नंबर, दूसरा है हैफनियम 72 नंबर। ये 72 नंबर क्यों है वो मैंने आपको कारण समझा दिया है। तीसरा जो है वो है टेंटेनम 73 नंबर पे। चौथा टंगस्टन है, W जिसका प्रतीक है, उसका परमाणु क्रमांक 74 है, टंगस्टन। पांचवा रीनियम है, उसका परमाणु क्रमांक Re होता है और उसका परमाणु सिंबल जो है वो Re है और परमाणु क्रमांक 75 होता है। अगला है ओस्मियम, ओस्मियम का सिंबल जो होता है OS होता है, परमाणु क्रमांक 76 होता है। अगला है इरिडियम, इरिडियम का सिंबल IR होता है, परमाणु क्रमांक जो है वो 77 है। फिर प्लेटिनम है,
Pt 78 नंबर पे, फिर गोल्ड है Au 79 नंबर पे, फिर मरकरी है 80 नंबर पे, Hg उसका प्रतीक है। तो ये है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट और उनके क्या सिंबल है और क्या नाम है वो हमने बता दिया है। दूसरी बात 57 के बाद सीधा 72 कैसे आता है वो भी हमने बता दिया। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें। चलिए अब हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो देखते हैं लेंथेनम आता है 57। 57 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। परमाणु क्रमांक जितना है उतने इलेक्ट्रॉन इसमें है, उतने ही प्रोटॉन है। तो 57 इलेक्ट्रॉन हमको इलेक्ट्रॉन भरने हैं बढ़ते हुए क्रम, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 5d और 6s2। एक बार इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2 और 2 4, 6 और 4 10, 10 और 6 10 और 8 18, 18 10 28, 28 और 2 30, 30 और 6 36, जहां तक क्रिप्टॉन हो गया। 36 के बाद में 10 46, 46 और 2 48, 48 और 6 54, यहाँ तक 54 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर उसके बाद में 54 और 2 56 और इसमें 57, तो वो D1। ये हो गया लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए यहां से लेकर के और यहां तक 54 तक 54 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। 54 परमाणु क्रमांक होता है जीनोन का, जो एक अक्रिय गैस है। हमने जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में डी और इस एस से पहले की अक्रिय गैस को लिख दिया था आर्गन, इसी तरह से हमने सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में हमने क्रिप्टॉन लिख दिया था। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में हम बात करें जीनोन की, कि जीनोन है। यहां तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और वो है जीनोन का। तो हम इसको शॉर्ट में जीनोन लिख देते हैं और उसके बाद में है 5d1 6s2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया लेंथेनम। लेंथेनम के बाद में हम बात करते हैं कि सीरियम आता है, जिसका परमाणु क्रमांक 58 होता है। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 58। तो जीनोन तक तो ऐसे कैसे ही होगा, जीनोन तक तो इस तरह के भरे जाएंगे। अब उसके बाद में क्या होता है कि देखिए 4d हो गया, तो 4f ऑर्बिटल्स भी हैं, 5d भी है और 6s भी है। भाई इसके बाद में 5d और 6s हमने लिखे, 4f ऑर्बिटल्स भी, ठीक है। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाता है तो इस 4f की एनर्जी जो है इस 5d से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब चूंकि 6s की एनर्जी तो हमेशा ही कम रहती है इन दोनों से, तो इसलिए उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे ही जाएंगे। तो 54 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गए और 2 ये 56 तो हो गए, 58 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब चूंकि जिसकी एनर्जी जो है वो इससे कम है, तो इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन इस लेंथेनम में हुआ करता था वो एक इलेक्ट्रॉन भी इधर से इधर चला जाता है, यानी 1 और 1 होना चाहिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भी इधर चला जाता है और जाने के बाद में ये 1 भी यहाँ से गायब और ये तो हो जाता है D0 और ये हो जाता है 4f2। ये हो जाता है सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, D1 और 4f1 होना चाहिए, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन ये इधर चला जाता है क्योंकि इसकी एनर्जी इससे कम होती है, इसलिए ये सीधा हो जाता है 2 4f2 5d0 और 6s2। अब यहाँ पर D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये D ब्लॉक एलिमेंट नहीं कहला सकता है, इसलिए सीरियम D ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। इसके 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, इसलिए ये जो है सीरियम ये होता है F ब्लॉक एलिमेंट। सीरियम है F ब्लॉक एलिमेंट। फिर सीरियम के बाद आने वाले जो एलिमेंट्स जो हैं वो 58 के बाद 59 60 71 तक के एलिमेंट 71 तक के एलिमेंट जो है वो F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे भरे जाने के बाद फिर अगला एलिमेंट जो आएगा वो आएगा हैफनियम और जिसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 32।
72, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं। 71 के बाद में 71 के बाद 72 आएगा, उसमें फिर इलेक्ट्रॉन 4f पूरा भर जाएगा, 4f 14 हो जाएगा। यानी 71 का जो एलिमेंट है वो है ल्यूटीशियम, Lu, ठीक है, ल्यूटीशियम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 71 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो जीनोन 4f14 5d1 और 6s2, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा इसका ल्यूटीशियम का। डी में एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया जो यहाँ था 14 भरने के बाद, ऐसे कैसे आ गया। अब ये है 71 ल्यूटीशियम। अब इसके बाद में फिर 72 आएगा हैफनियम। हैफनियम में फिर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो जीनोन ये 4f तो भरा हुआ ही है। अब जो इलेक्ट्रॉन आएंगे फिर वो किसमें आएंगे, डी में, तो यहाँ D2 और फिर F, फिर उससे आगे जैसे चलते जाएंगे फिर D3 D4 D5 जो भी है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे बढ़ता चला जाएगा, जिसकी बात हम अभी करने वाले हैं। तो चलिए, तो ये है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक, ये है सीरियम का, F में चले जाते हैं। फिर सीरियम 58 से लेके 71 तक के इलेक्ट्रॉन F में भरे जाते हैं, 4f14 पूरा भर जाता है, फिर D में वापस इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाता है। तो ल्यूटीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f14 और 5d1 6s2 हो जाता है, और इससे आगे फिर हैफनियम 72 का लिखा जाएगा। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो देखिए आप। ये मिट गया, मैं दोबारा लिख देता हूं। जीनोन 5d1 6s। अब हम 72 हैफनियम की बात करेंगे, तो जीनोन इससे पहले वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 4f14 तो इलेक्ट्रॉन भरे हुए, 5d 6s। अब 5d जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन था इससे पहले वाले में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और बढ़ गया 5d2 और 6s2, तो यहाँ है 6s2 हो गया। ये हो गया हैफनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको तो ये लिख सकते हैं, और ये हैफनियम हो। हैफनियम के बाद में आता है टेंटिलम 73, जीनोन 4f14 5d3 6s2। टेंटिलम के बाद में आता है W, टंगस्टन 74, जीनोन 4f14 5d 6s। अब देखिए जी यहाँ से 4 और 6s2, ये 4 से 5 हो जाना चाहिए भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा हाफ फील्ड फुल फील्ड, या 14 इलेक्ट्रॉन अंदर आने के बाद में इनकी एनर्जी का कॉम्बिनेशन उस हिसाब से नहीं बैठता कि अर्धपरिक पूर्णपरिक ऐसा तो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन अंदर जाना चाहिए। ये 14f जो अंदर आ जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाते हैं, तो फिर वो कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पाता, इसलिए यही रहेगा। चलिए फिर टंगस्टन के बाद में हम बात करते हैं रीनियम 75, जीनोन 4f14 5d 5 6s2। रीनियम के बाद में है ओस्मियम 76, ओस्मियम 76, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। ओस्मियम के बाद में बात करते हैं इरिडियम 77, जीनोन 4f14 5d7 6s2। देखिए इसके बाद में D1 था, फिर D2 D3 D4 D5, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। ये 14 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एब्नॉर्मल नहीं होता है, किसी भी प्रकार का एनर्जी कॉम्बिनेशन इस तरह का नहीं बैठता है कि वहां से ऐसे एक इलेक्ट्रॉन वहां चला जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इरिडियम के बाद में है प्लेटिनम। प्लेटिनम होता है 78। देखिए जीनोन 4f14 5d 6s होगी। अब देखिए 7 के बाद में यहाँ 8 आना चाहिए और यहाँ पर 2 आना चाहिए,
लेकिन सीधा 9 आता है और यहाँ 1 आता है। एनर्जी कॉम्बिनेशन इसी हिसाब से बैठता है। इसकी एनर्जी में जो है जो डिफरेंस है, पेयरिंग एनर्जी है, उन सबको कंपैरिजन करके इस तरह का कॉम्बिनेशन बैठता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने के बजाय यहाँ पर चला जाता है। चलिए, प्लेटिनम के बाद में है गोल्ड 79, जिनोन 4f14। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो s में जाने के बजाय d में जाता है, 6s पर d10 हो जाता है। कोई फुल फील्ड और ये हाफ फील्ड है। यहाँ पर थोड़ा सा काम कर रहा है फुल फील्ड हाफ फील्ड वाला, बाकी जो है यहाँ पर वो फॉलो नहीं हो रहा है। फिर Hg है 80 नंबर पे और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन है, 4f पूरा भरा हुआ है, 5d है वो भी पूरा भरा हुआ है, 6s में एक इलेक्ट्रॉन की जगह है तो वो जो है वो 6s में ही जाएगा। मरकरी में 4f 5d दोनों भरे हुए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें जाएगा, 6s में भरा जाएगा। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का। यहाँ पर हमको वेरिएशन ये 2-3 जगह देखने को मिलता है। एक तो प्लेटिनम में जो है D8S2 होना चाहिए लेकिन वो D9S1 हो जाता है एनर्जी डिफरेंस के कारण या एनर्जी कॉम्बिनेशन इसी तरह से बैठता है उसके कारण। और उसके बाद गोल्ड में है, गोल्ड में D10S1 है और मरकरी का तो फिर जो है नॉर्मल है ही। तो यहाँ पर एक दो जगह इस तरह का देखने को मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर 72 के बाद में 57 के बाद में 70 नंबर आता है तो वो जो है डायरेक्ट 14 इलेक्ट्रॉन का जंप होता है। जंप होने के कारण जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो हाफ फुल फील्ड वाला कंसेप्ट कम काम करने लगता है, वो काम नहीं करता है। इसलिए 4f इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाते हैं तो वो 4f इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू होते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ से 4f इलेक्ट्रॉन अंदर आना शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।